शुश्रूषुभि स्तक्षणा। तीसरे श्लोक में भगवान व्यास ने भागवत को निगम कल्पतरोर गलितम फलम कल्प वृक्ष का फल कहकर चौथे श्लोक से कथा का आरंभ किया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। नैमिषारण्य में कथा चल रही है। सुत पुराणी व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। उसमें श्रीमद् भागवत में लिखा है भागवत के विषय में कोई प्रश्न निकला। श्रीमद् भागवत के विषय में ही कोई प्रश्न निकला। कौन सा प्रश्न निकला, क्या निकला, वो नहीं लिखा है, मगर इतना ही लिखा है कि वो प्रश्न का उत्तर देते देते सुत महर्षि को 1000 साल लगे। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देते देते 1000 साल। सहस्त्र सममासत। जिस महीने में, जिस मास में वो प्रश्न पूछा गया था, वही मास 1000वीं बार आया। सहस्त्र सममासत। अब सोचिए साहब कि भागवत के एक प्रश्न की चर्चा करते करते ऋषियों को हजारों साल लगे हैं। कोई आके हमें कहे कि वो कथा हम 7 दिन में पूरी कर दीजिए, कैसे हो सकती है? हाँ? कैसे हो सकती है? कोई आके कहे कि 7 दिन में हमको श्रीमद् भागवत कथा, इसलिए मैं कभी भी कथा विराम, कभी भी मैं कथा की पूर्णाहुति नहीं करता, मैं कथा का विराम देता हूं। हाँ, मैं कहीं विराम देके आया, यहां शुरू की, यहां विराम दूंगा, कहीं और शुरू करूंगा। विराम यानी थोड़ा आराम, फिर शुरू होगी, फिर वहां विराम होगी, फिर शुरू। क्योंकि कथा पूरी कैसे करे? जिसकी लीला आज भी चालू है, आज भी जिसकी लीला शुरू है, उसकी कथा कैसे पूरी करे? इसलिए रामायण ने एक शब्द दिया है, हरि अनंत है। हाँ, हरि अनंत है। अनंत को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इन्फिनिट। अजय जी ठीक है? इन्फिनिट, अनंत। हरि अनंत है तो हरि की कथा क्या है? बोले हरि की कथा अनंता। बोले 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 शब्द भले बोलने में अलग लगे, एक अनंत है, एक अनंता है, मगर दोनों के अर्थ एक ही है। एक हरि है ना, पुरुषवाचक शब्द है, इसलिए उसको अनंत कहा है। और हरि की कथा नारीवाचक शब्द है, इसलिए उसको अनंता कहा है। भले बोलने में अलग लगे, अर्थ एक ही होता है। दोनों इन्फिनिट, दोनों अनंत है। बस हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गाइए सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। तो हरि अनंत, हरि की कथा अनंता। हाँ। तो हम ये क्या कर रहे हैं? हम जो यहाँ व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? बोले वाणी रूपी पुष्प से परमात्मा का श्रृंगार कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि जिसकी लीला अभी शुरू है उसकी कथा कैसे पूरी की जाए, कैसे पूरी की जाए? इसलिए पुष्पदंत जी ने कहा है कि ये पृथ्वी जितनी है उतना बड़ा कागज बनाइए, जितनी वनराई यानी जितने वृक्ष है उसकी कलम बनाइए, और इस धरा पर जितने भी समुद्र है उसमें जितना पानी है उसकी शाही बनाइए। और साक्षात भगवती शारदा को लेखनी उनके हाथ में दीजिए लिखने के लिए, और वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे जीवन पर्यंत मां शारदा अगर हरि के गुण लिखा करे फिर भी मीश पारन्नयाति, कैसे पार पाएंगे? कैसे? जिसका आदि अभी मिला नहीं है, जिसका मध्यकाल अभी मिला नहीं है, और जिसका अंत हमारे पास नहीं है, उसकी कथा कैसे अंत होगी? कई लोग कहते हैं कि हमें 7 दिन में कथा कर दीजिए, 7 दिन में कथा कर दीजिए। मैं प्रणाम करता हूं, मैं कथा खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कथा जो खत्म करने गए ना वो सब खत्म हो गए और कथा अभी भी शुरू है। जो पूरी करने गए वो सब पूरे हो गए। वाणी रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में चढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मीराबाई इसलिए कहती थी, पृथ्वी का कागज करूं लेखिनी करूं वनराय, पृथ्वी का कागज करूं लेखिनी करूं वनराय, 7 समंदर की स्याही करूं मगर हरि गुण लिख्यो न जाए। हरि गुण लिख्यो। जब वेद ने भी परमात्मा को पुकारा, जब वेद ने भी परमात्मा का आश्रय किया, यानी वेद ने जब परमात्मा की कीर्ति गाई, तब अंत में एक ही शब्द बोल पाए, वेद नेति। नेति का अर्थ है न इति, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। परमात्मा का अंत कैसे हो सकता है? अंत हो उसे परमात्मा कहा भी नहीं जाता। हा? 2 चीज का अंत नहीं है। यस, मैं व्यासपीठ पर से कह रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो परमात्मा का अंत नहीं है, परमात्मा अनंत है, और एक सनातन धर्म का अंत नहीं है, वो धर्म भी अनंत है। क्योंकि जिसका आदि हमारे पास नहीं है उसका अंत कैसे पाया जाएगा?